गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 2020 जुलाई, यानी कि फ़र्स्ट टर्म में जो गुजराती मीडियम के जो स्कूल है वहाँ पे फ़र्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका ये पेपर सॉल्यूशन है, यानी आपका पैटर्न है जो भी अपने ने पढ़ाई करी है। तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन से आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक्शन ए में, ट्रू और फॉल्स, और इसमें 3 दिए हैं, उसका मैंने आंसर भी बता दिए हैं कि लव इज़ फ्री वेयर, तो ट्रू है, सब जगह है प्रेम, फ्री है, तो ट्रू, तीनों के तीनों ट्रू फॉल्स आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग, ये आपका पैटर्न है और ये अभी जुलाई में जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए जो गुजराती मीडियम के, उनका ये पेपर सॉल्यूशन है। तो फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग, यहाँ पे रिजेंटमेंट है यानी डिसलाइक, ठीक है, जो अंडरलाइन किए हैं वो उसके नियरेस्ट मीनिंग है। ग्रेजुअली यानी इनिशियली, यानी जैसे कुछ शुरू करना, तो फेथफुली और फाइनली नहीं आएगा। रिल्स और पिल्स, पिल्स यानी दवाइयाँ होती हैं, रिल्स यानी कि स्ट्रीम, झरना होता है, ड्रॉपलेट यानी कि ओस की बूंदें होती हैं, तो रिल्स का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा, स्ट्रीम। फिर क्वेश्चन 7 में है फंक्शंस बताने हैं। ये जो फंक्शंस हैं ये आपने 11वीं में मैंने आपको फंक्शंस बता दिए हैं कि वी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पे है टू गेट, तो ये क्या है, पर्पस, यानी कि क्या इरादा क्या है, पर्पस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग पर्पस। वी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो हम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा पर्पस क्या, हमारा इरादा क्या, ताकि हम अच्छे मार्क्स ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन में क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग पर्पस। फिर क्वेश्चन 8 हम देखेंगे, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड यहाँ पे दिया है, शुड मीन्स सजेशंस, जब भी अगर शुड दिया हो यानी कि सजेशंस होगा, तो इसका क्या आएगा, फंक्शन, कौन सा फंक्शन इसमें यूज़ होगा, एक्सप्रेसिंग सजेशन, मतलब सजेस्ट कर रहा है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब उठना है या नहीं उठना है, आपको सजेशन को मानना है नहीं मानना है ये आपकी मर्जी है, मगर सजेशन दे रहे हैं, तो यू शुड दिया है इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आएगा एक्सप्रेसिंग सजेशन। क्वेश्चन 9 देखेंगे, राहुल वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट एंटर द गेट। अभी सो फैट दैट, तो यहाँ पे हमने रिमूव टू यूज़ टू हमने किया था 11वीं में, तो रिमूव टू की जगह क्या यूज़ होगा, सो दैट, तो ये क्या है, एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। यूज़ टू किस में आएगा, रिमूव टू, एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, नतीजा क्या हुआ, वो इतना मोटा है कि वो गेट में एंटर नहीं कर पाया, तो उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, तो परिणाम दर्शक, क्या परिणाम है, इतना मोटा है इसलिए वो गेट से, ही कुड नॉट एंटर द गेट, गेट से एंटर नहीं कर पाया, गेट से जा नहीं सका, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। सो दैट यूज़ किया है इसलिए एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। 10वां देखेंगे, आई विल गो आइदर मुंबई और दिल्ली, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ या फिर बम्बई, तो जैसे आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी और कॉफ़ी, तो चाय पी सकते हैं, तो चॉइस दी है, ऑप्शंस दिया है, तो यहाँ पे आइदर यूज़ किया है इसीलिए, आइदर और यूज़ किया है इसीलिए आपको क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग चॉइस, चॉइस दी है, ऑप्शंस दिया है आपको कि आपको मुंबई जाना है, दिल्ली, चाय पीनी है या कॉफ़ी। फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड द कस्टमर रिमेंबर, व्हाट शुड द कस्टमर रिमेंबर, ये आपके क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, आपको अपने आप ही 11वें का 12वें का क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना है पैराग्राफ में। व्हाट शुड शी बिगिन टू कनेक्ट द अदर हार्ट्स, तो इसका मैंने आंसर दिया है, इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड्स, हार्ट को क्यों कनेक्ट करना चाहता था, ताकि वो उसको अपग्रेड्स मिल सकेंगे। क्वेश्चन 12 का आंसर मैंने लिखा है शॉर्ट में, पूरा का पूरा, शी बिगिन टू कनेक्ट द अदर हार्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द अपग्रेड्स, इस तरह से आपको पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इज़ नॉट रनिंग, कौन से पैराग्राफ रन नहीं कर रहे हैं, तो पूरा चैप्टर ही लव पे आधारित है, अगर लव नहीं होगा तो पूरा चैप्टर का कोई मीनिंग ही नहीं। फर्स्ट चैप्टर की बात करें, 4 ऑप्शंस दिए, पास्ट हार्ट, लोएस्ट हार्ट, लव और ग्रज, तो क्या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग, रन कौन सा नहीं कर रहा है, प्रेम, लव, तो यहाँ पे मैंने टिक किया है, यानी चारों में से आएगा करेक्ट आंसर लव। what are automatically erase, what can automatically erase past hard डॉट exe, तो past hard डॉट exe में से क्या इरेज करेंगे, इरेज यानी मिटाना, क्या हटा देंगे, तो लव, ये आंसर मैंने आपको दिया।
फिर पोएम में से हैं व्हाट इज़ कांचन, हाउ इज़ कांचनजंगा डिस्क्राइब। तो कांचनजंगा इज़ डिस्क्राइब एज द क्वीन ऑफ हिमालय। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको उसमें से लिखवा दिए हैं। ये शॉर्ट नोट है, लव अ ड्राइविंग फोर्स। अगर ये मैंने दिया है तो आपको करना है, नहीं है तो आपको इसको अपने नोटबुक में लिखना है, ढूंढ के छोटे में ही। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ये क्लास वर्क की नोटबुक में ये सब करना है। और जो मैं अभी ग्रामर का भी आज ही आपको दूसरा एक दूंगी, वो आपको ग्रामर की अपनी नोटबुक में लिखना है। ग्रामर की नोटबुक बनाना है, डेली का डेली लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है और उसको समझना भी है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने के बाद में जो कुछ भी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है वो वापस से रिपीट नहीं होने वाली। तो आपको अच्छे से लिखना है और समझना है। थैंक यू।